दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कन्फर्मेशन इंडिकेटर्स के ऊपर जो क्रिप्टो और फॉरेक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और एंट्री लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स कर रहे हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन हमारा नंबर 1 इंडिकेटर्स में आता है। ये एक तरह का इंडिकेटर्स है जो हम अपने से ड्रॉ करते हैं और इसमें ट्रेंड लाइन में जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है और एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है। तो हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन किसे कहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन के साथ 3 बार लगातार यहाँ पर क्या है टच हुआ है ट्रेंड लाइन के साथ। तो हम इस चीज़ को मानेंगे कि ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और एक बैरियर की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस एरिया पे। अब यहाँ पर देखिए एटलीस्ट हमारा जो है 3 बार, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एटलीस्ट 3 बार टच करना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनाता है। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर लिया, 3 बार टच भी कर रहा है। दूसरा है स्लोप। अब ये जो स्लोप है ये भी मैं ट्रेंड लाइन के साथ बता रहा हूँ। स्लोप जितना ज़्यादा तेज होगा, मतलब जितना तीव्र स्लोप होगा उतना ज़्यादा वो हो। अब कई बार क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं, तो हमें फाइंड करना है स्लोप प्लस 2 बार एटलीस्ट जो है हमारा प्राइस एक्शन जो है ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये जो एरिया है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ ये वाला एरिया हमारा एंट्री का जोन बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमें और कन्फर्मेशन चाहिए। तो और कन्फर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलें, ट्रेंड हमारा दिख गया, ये सारा चीज़ दिख गया, साथ ही साथ टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है। और वो टाइम फ्रेम क्या हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जैसे 1 आवर का हम लेंगे, 2 आवर का लेंगे, 4 आवर का लेंगे और 1 डे का लेंगे। ये चारों टाइम फ्रेम में अगर हमारा ट्रेंड उसी एरिया में है जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन बनाया है तो ये हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्लोप, टाइम मतलब टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए और फिर 3 बार एटलीस्ट टच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पॉइंट नंबर 1 होता है। पॉइंट नंबर दूसरी तरफ जो चलते हैं वो हमारा है कि हम स्कैल्पिंग करेंगे या फिर स्विंग करेंगे। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 1 आवर का, 4 आवर का और 15 मिनट का। 15 मिनट का चार्ट यूज़ किया जाएगा, 15 मिनट का चार्ट यूज़ किया जाएगा ट्रेडिंग के लिए और 1 आवर और 4 आवर का ग्राफ हमें यूज़ किया जाएगा उस ट्रेंड को और मजबूत कन्फर्मेशन लेने के लिए। सभी के सभी ऑल एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब देखिए ये चीज़ें हो गई, स्कैल्पिंग की चीज़ें हो गई, सारे टाइम फ्रेम एक हो गए, 15 मिनट, ये सारी चीज़ देख लिए। अब कई बार क्या होता है, नॉइज़ आता है। उस नॉइज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट जैसे हम अपना तीसरा की तरफ बढ़ेंगे वो है हमारा, हम EMA और SMA को यूज़ करेंगे। EMA और SMA में हम यूज़ करेंगे EMA 9, EMA 15 और SMA हम 100 का यूज़ करेंगे। ये EMA SMA जो है एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं और ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बैरियर या फिर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उस चार्ट पर, जिससे कि आपके कन्फर्मेशन और प्राइस को और नीचे जाने से रोकता है और आपका जो एंट्री लेवल है वहाँ से स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस कम होता है। अब देखिए क्या है कि हम EMA को यूज़ किए, EMA को के साथ साथ ट्रेंड यूज किए, जैसे हमारा जो ट्रेंड था और EMA था दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के साथ हमारा EMA जो है वो बिल्कुल सटे सटे जाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन के साथ जो EMA है वो एकदम टच करता हुआ चलना चाहिए। अगर वो टच करता हुआ किसी चार्ट पे दिख गया तो समझिए कि वो एंट्री का एरिया बहुत मजबूत है, 2 बार टच कर चुका है, EMA ट्रेंड लाइन के साथ साथ जा रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेंड अगर अपसाइड में है तो अपसाइड में हमें डोजी या फिर हम हर्मी कैंडल बना रहा है, या फिर अगर ऊपर में है तो ऊपर में हमारा बियरिश कैंडल बनाया हुआ है कैंडल स्टिक, तो वो एरिया शॉर्ट का और लॉन्ग का बनता है। जैसे कि इस केस में जैसे बियरिश है तो हमारा शॉर्ट का जो कॉल है यहाँ पर बनता है, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन तीव्र है, EMA SMA जो हम यूज़ किए हैं वो भी साथ साथ में है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो हमारा कॉल 100% सक्सेस रेट की तरफ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल स्टिक को हम देखते हैं, जो मैं अभी समझा रहा हूँ उस चीज़ को देखिए। हमने ट्रेंड राइट फाइंड कर लिया कि हमारा क्या है, बियरिश है, थोड़ा सा टच किया जिससे प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर टॉप पर बियरिश कैंडल बनाया।
बियरिश कैंडल कैसे बनाया? सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा कैंडल में क्या हुआ, जो सेलर है वो बायर को क्या कर रहे हैं, दाब रहे हैं। दूसरा कैंडल रेड का बना थोड़ा सा, और तीसरा कैंडल एक बड़ा सा बना हमारा रेड का। तो हम वहाँ पर एंट्री अपना बनाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्टॉप लॉस हमारा जो ग्रीन कैंडल का जो ऊपर का टॉप था उस एरिया को हम स्टॉप लॉस बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे कन्फर्मेशंस होते हैं जो आपको आपके ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना सही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ और 5-6 ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स या फिर अदर इंडिकेटर्स हैं वॉल्यूम वाला, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना सही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।